हेलो दोस्तों, कोडिंग स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? A linear data structure is a data structure in which elements are arranged in a sequential line by line order. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो होते हैं जिसमें डेटा एक लाइन में अरेंज्ड होता है, यानी कि एक के बाद एक आते रहता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें डेटा एक लाइन में होता है, अरेंज्ड होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जैसे हम टिकट लेते हैं तो उसमें डेटा या तो ऐसी लाइन होगी या फिर ऐसे होगी। इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब एक इधर ही लाइन हो या फिर इधर लाइन हो, कैसी भी लाइन हो सकती है। अगर हम जैसे कोई हमारा डेटा है, हमने मेमोरी स्टोर किया है, तो जैसे यहाँ पे हमारा 2 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये हमारे डेटा है। तो ये एक लाइन में है सीक्वेंसली। अगर हम चाहें तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं होना चाहिए कि मतलब ऐसे ही होगा या ऐसे होगा। इसमें डेटा कैसे भी सेव हो सकता है, बस एक सीक्वेंस में होना चाहिए। जैसे 2, 4, 6, 8, ये होता है डेटा स्ट्रक्चर लीनियर। इन दिस structure every element has a unique producer and successor. इसमें हर एलिमेंट के आगे वाला, नेक्स्ट और एक पीछे वाला, दोनों में जैसे होता है ये है तो जैसे ये डेटा है तो इसके आगे भी एक डेटा रहेगा और इसके पीछे भी एक डेटा रहेगा। इसमें है तो इसमें 4 के आगे भी एक है और पीछे भी एक है। तो इसमें ये होता है कि एक आगे होगा एक पीछे होगा। तो जैसे अब इसके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के कई सारे वो होते हैं एग्जांपल्स, जैसे एरे हुआ, एरे, स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे, हमने ले लिया एरे का एग्जांपल एक, ये हम पे एक है एरे। तो इसमें ये होता है कि इंटीजर जो भी होगा पहले से ही होगा। जैसे इसमें है 5 दे रखा है तो इसमें इसकी जो वैल्यू होगी वो 5 से ज़्यादा नहीं होगी। तो जैसे 5, 10, 15, 20, 25, बस। जैसे इसमें 5 दे रखा है तो बस इसकी वैल्यू जो 5 ही होगी, 5 से ज़्यादा नहीं होगी। इसमें एरे में इंटीजर की वैल्यू पहले ही बता देते हैं। ये डेटा एक लाइन में स्टोर होता है, एक लाइन स्टोर होता है। तो ये था हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो अब आते हैं हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज अ स्ट्रक्चर where data elements are not arranged sequentially. Instead, each item can connect to multiple other items, forming a branches like structure. नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में डेटा एक लाइन में नहीं होता। जैसे लीनियर में उसमें बोल रखा लीनियर तो एक अरेंज मतलब सीक्वेंसली, बट इसमें नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में डेटा एक लाइन में नहीं होता और लीनियर में एक लाइन में होता है। जैसे ये लीनियर वाला एग्जांपल दिया था तो एक लाइन में है, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, इसमें कोई ये नहीं है कि मतलब कैसे हो। बट नॉन लीनियर में डेटा एक वो होगा मतलब बिना सीक्वेंस के। जैसे कोई 2 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, तो ये नॉन सीक्वेंस है। ये डेटा ये मेमोरी में यहाँ पे स्टोर है, ये वाला यहाँ स्टोर है और ये वाला यहाँ है, तो ये वाला यहाँ है। तो अब ये अलग अलग सारे स्टोर है, बट ये सीक्वेंस तो नहीं है, बट डेटा तो स्टोर है ना। देज आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग हेरिटेज और रिलेशनशिप्स। यह कॉम्प्लेक्स होते हैं और टेबल यूज़ किया जाता है जब डेटा में रिलेशनशिप या हेरिटेज हो। एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका, जैसे ये आपको बताया कि ये डेटा है 2, 5, 7, 8, तो ये कौन सा है डेटा है? ये हम यूज़ कर सकते हैं ग्राफ में कि ये हमारे पे एक डेटा है, हमने ऐसे इसको कनेक्ट कर दिया एक दूसरे से, तो ये है ग्राफ।
अब इसके जो टाइप्स होते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के, वो होंगे ट्री होगा, ट्री, दूसरा होगा ग्राफ, और तीसरा होगा हीप। तो जैसे ट्री का एक एग्जांपल लेते हैं हम। ये ट्री जो होता है ये एक तरीके का फैमिली ट्री होता है। जैसे कि ये है, ये इसको कहेंगे नोड। तो जैसे हम पे एक है ए, और ये कहेंगे इसको ब्रांचेस। तो ये फैमिली का हेड हुआ, तो इसके चाइल्ड हुए बी और सी, और ये डी और ये ई, ये इसके बच्चे हुए। तो ये नोड्स कहलाएगा और ये ब्रांचेस। नोड्स जो होता है ये ट्री में नोड्स का वो होता है, ग्रुप कहेंगे एक तरीके से। ये एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का वो था, ट्री का एग्जांपल। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आया हो तो ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल लर्न सूरज विद कोडिंग विद सूरज को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।